आजकल युवाओं के सामने कैरियर को लेकर के तमाम प्रश्न हैं। कैरियर CAREER, इसका अर्थ जीवन निर्वाह होता है, प्रोफेशन होता है, कार्य व्यवसाय कहलाता है। तो अगर ये जीवन निर्वाह है, तो एक अच्छा हो, जीवन निर्वाह अच्छा हो गया, तो फिर जीवन काय के लिए, यहाँ प्रश्न अटक जाता है। कैरियर की तमाम समस्याओं के पीछे युवाओं के सामने एक यही बात है कि हम निर्वाह चाह रहे हैं, अच्छा निर्वाह चाह रहे हैं, लेकिन निर्वाह कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये सामने लक्ष्य नहीं है। भारतीय संस्कृति में जीवन उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य पर बहुत बल दिया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर कलाम यही कहते हैं कि आजकल के विद्यार्थियों के, हमारे युवाओं के सामने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए भटकते भटकते ज़िंदगी चली जाती है। जैसे अगर आपको गीत गाना है, अच्छी म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, तो म्यूज़िक सिस्टम काय के लिए, तो अच्छा गीत गाने के लिए। तो कैरियर काय के लिए, तो अच्छे जीवन के लिए। तो अच्छा जीवन क्या, तो बाद में दर्द है। अच्छा जीवन किसे कहते हैं? बस एक जाने कहाँ से हवा चल पड़ी है। अच्छा कैरियर माने थोड़े समय में अधिक से अधिक पैसा कमा लो, तो कैरियर अच्छा हो जाएगा। मान लिया निर्वाह की जो बात है उसमें पैसे का भी महत्व है, लेकिन निर्वाह सिर्फ पैसे से ही हो जाता है क्या? आदमी को अगर स्वास्थ्य भी तो चाहिए। अगर आपने पैसा ज़्यादा कमा लिया और अगर स्वास्थ्य चौपट हो गया तो, और जीवन को, आदमी को एक पारिवारिक जीवन भी चाहिए, और पारिवारिक जीवन चौपट हो गया, फिर एक सामाजिक जीवन भी चाहिए। मनुष्य के सामने अपने जीवन का उद्देश्य होता है, एक राष्ट्र का भी लक्ष्य होता है। तो कोई बड़ा लक्ष्य अगर सामने नहीं बनाया तो ये बात वहीं से अटक जाती है। आदमी कहता है कैरियर क्या करें। अब आज के प्रोफेशनल युवा जो हैं वो कैरियर के पीछे दबे जा रहे हैं। उनके पास समय राष्ट्र और समाज के लिए तो क्या कहें, अपने लिए नहीं है। वो अपने स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते, अपने शांति के लिए, अपने संतोष के लिए कुछ नहीं कर पाते। बस एक ही है कि एम्प्लॉयर है, वो जो कहे तो उसी भागते रह जाओ। ये तो बड़ी एक वैसी दयनीय सी स्थिति हो जाती है। आदमी अगर अपना जीवन का लक्ष्य बना कर के तो अच्छा है। कैरियर क्या है, तो अच्छा कैरियर जीवन निर्वाह अगर हो गया तो जीवन का एक लक्ष्य है। आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, संतुष्ट रहना चाहता है, वो किसी को अपना बनाना चाहता है, वो किसी पे अपना अधिकार चाहता है और किसी को उसका अधिकार देना भी चाहता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। लेकिन आज ये कैरियर की अनगढ़ परिभाषा के सामने यहाँ कहीं किसी का ध्यान ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें, एक लहर चल पड़ी है। हमें निर्वाह करना है तो पहले अगर सही ढंग से आप अपने कैरियर को करना चाहते हैं तो फिर आप ये देखिए कि आपका जीवन का एक लक्ष्य क्या है। आपका निर्वाह हो जाएगा, आपके हाथ में ताकत आ जाएगी, तो फिर आप करेंगे क्या? तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि हमें एक ऐसा परिवार बसाएंगे जो एक स्वस्थ समाज की अच्छी इकाई हो। एक ऐसी अच्छी पीढ़ी रहेंगे जो समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। हम एक ऐसा क्रम बनाएंगे जिसमें हमारे जीवन में कहीं शांति का अनुभव हो, संतोष का अनुभव हो। आजकल एक और बात चल पड़ी है, पश्चिम से आई है लहर कि प्रगति करना है तो संतोष मत करो। एक हिसाब से पश्चिम मनोविज्ञान से ठीक भी हो सकती है। उनके हिसाब से संतोष कर लिया तो फिर आगे प्रगति की इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन भारतीय संस्कृति में बात अलग कहती है। ये भी इसीलिए हो जाता है कि अगर संतोष कर लोगे तो आगे का कोई प्रगति रुक जाएगी। तो यह कि जीवन का लक्ष्य तो है ही नहीं सामने, बस अपना सुख है। तो और ज़्यादा सुख पाएं, और ज़्यादा सुख पाएं, उसमें जाकर के स्थिति ये हो जाती है आदमी को उसमें ऐसा बहक जाता है कि
जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अच्छे उद्देश्य के लिए चल रहे हो, ठीक है। अब तुम देखो तुम्हारी उद्देश्य पूर्ति होने लगी तो बस फिर संतोष करो। अब फिर साधन के पीछे मत दौड़ो। जो साधन तुम्हें मिल गया है उसको उद्देश्य में लगाने की बात सोचो। फिर अगर उसमें और जरूरत पड़ती है तो फिर सोचना ठीक है, हम अपने लिए संतुष्ट हैं, हमारा निर्वाह हो गया, हमारा शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, हमारा आहार हमें जितना जरूरी है मिल जाता है, हमें वस्त्र जरूरत है उतने मिल जाते हैं, हमारे निवास की व्यवस्था है वो हमें मिल जाती है, तो हम उस उद्देश्य की तरफ चलें। तो उद्देश्य कुछ नहीं लगता है कि अगर आज हमारे पास साधन और बढ़ जाए फिर उस साधन का क्या करोगे तो पता नहीं। और ये हविश कहाँ तक चली जाती है। जो आजकल जो रोज नए घोटाले हो रहे हैं, नए स्कैंडल्स हो रहे हैं, जो ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है, जो विदेशों में जमा हो रहा है, उन्हें पता नहीं है कि हम इसका क्या करेंगे। बस एक है कि प्रगति माने ज़्यादा पैसा कमाना, और ज़्यादा के पैसा कमा लोगे तो जीवन सफल हो गया। फिर जीवन का क्या हुआ तो पता नहीं। अगर उनको पता होता पैसे का क्या करना है तो उसका कोई अच्छा उपयोग कर रहे होते, फिर विदेशी बैंकों में जाकर के डंप का कर देते। अगर ये पता होता कि हम यहाँ करना है तो वो हमेशा सार्थक काम में लग जाता है, फिर किसी को क्या ऐतराज है। तो मेरा निवेदन कहने का ये है कि कैरियर की सुघड़ परिभाषा अगर करना है तो पहले जीवन की परिभाषा करो। जीवन हमारे उद्देश्य के लिए है और सारे समग्र जीवन को ही कैरियर मानो। किसी का कुछ हित नहीं हो रहा है, बहुत पैसा कमा लिया तो वो तो रावण ने भी कमा लिया था, उसको कोई अच्छा कैरियर कहेंगे क्या? और कबीर हमेशा फक्कड़ रहे तो उनका कोई कैरियर खराब कहेंगे क्या? तो आचार्य श्री राम शर्मा कहा करते थे, परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि जी ने कहते हैं, बेटा पैसा पा लेना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अधिकार पा लेना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सही दिशा में उपयोग कर पाओ ये बड़ी बात है। सारी बुद्धि इसमें लग जाती है। उसमें वो कहते रहे हैं कि मनुष्य जिस तरह से पैसा का खर्च कर रहा है उसे देख उसे पागल कहना पड़ता। पागल इसलिए नहीं कह सकते पूरा, क्योंकि वो कमा लेता है, वो अपने कमाने की योजना ठीक चलाता रहता है, लेकिन उसको हटा दें फिर देखें फिर क्या कर रहा है तो ये लगता है जैसे वो पागल का जीवन जी रहा है। फिर क्यों जी रहा है? क्योंकि उसने जीवन का उद्देश्य नहीं बना के रखा है। अगर सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था तो उन्होंने कह दिया मैं तो राष्ट्र का काम करूंगा, मुझे आईसीएस नहीं करना। उस समय जैसे आज आईएएस होता है वैसे आईसीएस होता था। उन्होंने कहा मुझे नहीं करना। पिताजी ने चुनौती दे दी कि तुम कर नहीं सकते, इसे सिद्धांत की बात करते। उन्होंने कहा ठीक है आपका समाधान कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करके बता देता हूँ, लेकिन फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। पिताजी ने कहा चलो करो, तो उन्होंने आईसीएस किया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और फिर इस्तीफा दे दिया। पिताजी वो क्या कर रहे हैं? बोले बस आपके समाधान के लिए किया था, मेरा उद्देश्य दूसरा है। मेरा उद्देश्य आईसीएस बन करके अंग्रेजों की सल्तनत को पुष्ट करने के लिए लगाना नहीं है, हमें भारत को स्वतंत्र करने की दिशा में चलना है। अब ये क्या था, उसमें प्रपंच में इसलिए नहीं फंसे, उनके सामने एक लगा, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, विवेकानंद थे, उन सब ने एक जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था, तो उनके जो प्रतिभा थी उसको उस दिशा में लगा सके। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आज के समय में पैसे की उपेक्षा की जाए, पैसे की उपेक्षा तो नहीं की जाए, लेकिन पैसे को इतना ज़्यादा महत्व भी ना दिया जाए कि पैसे के आगे ना भगवान दिखे, न राष्ट्र दिखे, न समाज दिखे, न अपना जीवन दिखे, न अपना परिवार दिखे। एक बड़ी समस्या यही है कि कमाई में इतना ज़्यादा ध्यान है कि बच्चों के लिए जो उचित समय दे ही नहीं पाते, परिवार के लिए उचित समय दे नहीं पाते हैं, तो उसकी तो हो जाती है। तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि मनुष्य को अपने फुर्सत के ऐसे क्षण चाहिए जिसमें वो अपनों के साथ बैठे, अपना कुछ करे। तो ये सब अगर करना है तो उसकी जीवन की जो कैरियर की परिभाषा उसको ठीक करना चाहिए। अच्छा कैरियर क्या है, तो आप देख लीजिए आपकी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। तो बेसिक ज़रूरतें वही रह जाती हैं, हम स्वस्थ रह सकें ऐसा हमारा खान पान, ऐसा हमारा पहनने ओढ़ने की व्यवस्था हो जाए, ऐसा हमारे लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, हमें किसी चीज़ के लिए मोहताज ना होना पड़े, बस ठीक है। तो अब आप आवश्यकताएं देखें
ये ऋषि कहते रहे हैं कि आदमी में क्षमता बहुत है, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। एक आदमी चाहे तो 10 के आदमी के बराबर, 20 के आदमी के बराबर कमा सकता है और ईमानदारी से कमा सकता है। लेकिन जो 20 आदमी के बराबर कमा रहा है, उससे कहो तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं, तो उसकी अगर आवश्यकता देखो तो वो खाना तो उतना ही खाता है जितने एक आम आदमी खाता है। वो थोड़ा सा अच्छा खा लेगा, नरिशमेंट खत्म हो गई बात, थोड़ा अच्छा पहन लेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो एक सामान्य आदमी कमाता है, हम 20 गुना का तो कमाते हैं तो हम 20 गुना खा लें। हम उससे कोई 3 गज का कुर्ता पहनता है तो हम 60 गज का कुर्ता पहन लें 20 गुना, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कोई अगर 2 गज की चारपाई पर लेटता है तो हम 40 गज की चारपाई पर लेटे नहीं, वो नहीं कर सकता। आदमी को आवश्यकता उसकी सीमित है। फिर तो वो आवश्यकता उसके जॉब की हो सकती है, उसकी इंडस्ट्री की आवश्यकता होती है। पहले मनुष्य सोचे मेरी आवश्यकता है पूरी, इंडस्ट्रीज की आवश्यकता इंडस्ट्रीज के ढंग से, ऑफिस की आवश्यकता ऑफिस के ढंग से, अपनी आवश्यकता उसके ढंग से। तो मनुष्य जो ज़्यादा कमा लेता है उसके पास फिर आता है कि इसको खर्च कहाँ करें। तो अगर वो ये एक सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, एक संकीर्ण बुद्धि हो जाएगी कि मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, तो अभी बताया कि आवश्यकता तो सीमित है। अब उन सीमित आवश्यकताओं को बढ़ाता है तो फिर वो व्यसनी बन जाता है, फिर वो नशे करता है, फिर वो फैशन करता है, फिर दूसरों को अहंकार दिखाता घूमता है। ये सब मनुष्य के व्यक्तित्व को भी गिराने वाली बातें हैं और समाज में भी राग द्वेष पैदा करने वाली बातें। ठीक है, अच्छे रहो, यू शुड बी गुड लुकिंग, शुड बी वेल बिहेव, वो हो, तो अपने जीवन के उन उद्देश्यों की तरफ अगर चलें तब फिर बात बनती है। तो फिर बात वहीं आ जाएगी कि अगर हमारे पास बहुत कुछ भगवान ने दिया है तो हम उसको लें और उसका सदुपयोग करें। और आपका जीवन का जो ऊंचा उद्देश्य बना है, आपने महान लक्ष्य जो बनाया है, विवेकवान लक्ष्य बनाया है, तो फिर उसमें खर्च करने की बात सोचें और संतुष्ट रहें कि हमने कर दिया। और भगवान ज़्यादा देगा तो और लगा देंगे, हम और कमा पाएंगे तो लगा देंगे। हम संतुष्ट हैं, हमारा व्यक्तिगत निर्वाह ठीक हो रहा है और हमें एक अच्छे काम में लगाना है, वो भी हम लगा रहे हैं। उसका लाभ हमारे परिवार को भी मिल रहा है, हमारे समाज को भी मिल रहा है, हमारे राष्ट्र को भी मिल रहा है। हम अपने सुख के लिए राष्ट्र के आड़े नहीं आए, हम अपनी सुविधा के लिए हमने समाज का कहीं शोषण नहीं किया, हमने अपने कमाई की बहक में परिवार की उपेक्षा नहीं की। ये संतोष की बात है। और ज़्यादा कर सकेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो हमने एक अच्छा जीवन दे दिया, उससे क्या क्या बिगड़ता है, बात को बिगड़ती है। शानदार लोग अमीर घराने में भी हुए हैं और शानदार लोग गरीब घराने में हुए हैं, और अपने परिवार को कलंकित करने वाले लोग गरीब घरानों ही पैदा हुए हैं और श्रेष्ठ घरानों ही पैदा हुए हैं। तो ये बात दिमाग से हटा देना चाहिए कि सारा काम पैसे से ही नापा जाएगा। मनुष्य को चाहिए स्वस्थ चाहिए। स्वास्थ्य की कितनी कीमत है, स्वास्थ्य की कितनी कीमत है अगर आप देखें तो आचार्य बताते थे, उनके वहाँ पर वो मथुरा में जब करते थे उस समय एक सुख संचारक कंपनी थी। उस समय की औषधियों की, आयुर्वेदिक औषधि की बहुत बड़ी कंपनी थी। जब पैसे की कीमत बहुत थी और टैक्स बहुत कम था, तब वो लाखों में टैक्स देते थे। उसके मालिक थे पंडित क्षेत्रपाल शर्मा। उनके पास आचार्य श्री जाकर के बैठा करते थे गुरुदेव। तो एक बार ऐसी बात चली, उनके यहाँ गाय पालते थे, तो एक चमार का लड़का गाय के लिए चारे का गट्ठा लेकर के आया, वहाँ डाल दिया और अपना मजदूरी लेके चल गया। अच्छा कसा हुआ शरीर था उसका, हष्ट पुष्ट गोरा चट्टा। गुरुदेव को अच्छा लगा। उन्होंने उनसे क्षेत्रपाल जी से पूछा, क्यों साहब, ये तो बेचारा गरीब है? बोले हाँ बेचारा गरीब है। कितना कमाते होते हैं? इतना। बोले इसके पास और कोई संपत्ति नहीं है? उन्होंने कहा ना। उन्होंने कहा अच्छा देखो, अब एक बात मैं पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि इसको जो स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य आपको दे देंगे तो कितना पैसा दे सकते हैं उसे? तो वो चुप हुए, बोले इसमें तो हजारों दे दूंगा। तो बोले ये इसका मतलब है कि उसके पास हजारों की संपत्ति है ना?